प्रश्न है भक्ति आंदोलन पर प्रकाश डालें। तो आइए देखते हैं। तो उत्तर में सबसे पहले लिखेंगे इसका परिचय। परिचय क्या हो जाएगा? कहते हैं कि भक्ति आंदोलन मध्यकालीन भारत 7वीं से 17वीं शताब्दी का एक प्रमुख सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन था, जिसने कर्मकांडों के बजाय ईश्वर के प्रति सच्चे प्रेम और समर्पण को महत्व दिया। दक्षिण भारत से शुरू होकर यह आंदोलन देश भर में फैला, जिसने जातिगत भेदभाव छुआछूत को चुनौती दी और भक्ति को सभी के लिए सुलभ बनाया। आगे देखते हैं कि भक्ति आंदोलन के प्रमुख बिंदु में पहला पॉइंट है ईश्वर के प्रति अटूट प्रेम। कहता है इस आंदोलन का सबसे मुख्य आधार भक्ति था। इसका मतलब था कि भगवान को पाने के लिए भारी भरकम यज्ञ कर्मकांड या दिखावे की जरूरत नहीं है, बल्कि सच्चे मन से किया गया प्रेम और समर्पण काफ़ी है। दूसरा आते हैं समानता का संदेश, मतलब जाति पाति का विरोध। आइए देखते हैं। कहते हैं कि भक्ति संतों ने ऊंच नीच और जातिगत पर जो है कड़ा प्रहार किया। उन्होंने सिखाया कि ईश्वर की नज़र में सब बराबर है। कबीर और रविदास जैसे संतों ने इस बात पर जोर दिया कि कोई भी व्यक्ति चाहे वो किसी भी जाति का हो, भक्ति के जरिए ईश्वर को पा सकता है। तीसरा पॉइंट है कि इसमें स्थानीय भाषाओं का प्रयोग। आइए देखते। कहते हैं कि उस समय पंडित और विद्वान संस्कृत का जो है प्रयोग करते थे, जो आम जनता की समझ से बाहर थे। भक्ति संतों यानी जैसे तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई ने स्थान भाषाओं जैसे हिंदी, अवधी, ब्रज, मराठी, पंजाबी में जो है क्या किए, उपदेश दिए और भजन लिखे, जिससे यह आंदोलन जन जन तक पहुंच गया। आते 4 नंबर में गुरु का महत्व। इसमें गुरु का महत्व क्या था? कहता है भक्ति मार्ग में गुरु को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया। माना गया कि बिना गुरु के मार्गदर्शन के सही रास्ता मिलना मुश्किल है। गुरु ही वह व्यक्ति है जो भक्त का परिचय ईश्वर से कराता है। अच्छा, 5वां इसमें पॉइंट है सगुण और निर्गुण भक्ति। कहते हैं कि इस आंदोलन जो 2 विचारधाराएं थी, है ना। तो सगुण भक्ति का मतलब होता है साकार ईश्वर की उपासना, जिसमें पहले देखते हैं इसका रूप कैसा था सगुण भक्ति का। तो कहते हैं कि भगवान को जो है रूप, गुण, लीला और मान्य रूप में पूजा जाता है, जैसे राम जी, कृष्ण जी और विष्णु जी। ठीक है। अच्छा, इसकी जो है विधि क्या थी? दूसरा पॉइंट है। तो कहता है कि मूर्ति पूजा, अवतारवाद, कीर्तन, भजन और मंदिर जाना अनिवार्य माना जाता है। तीसरा आता है इसमें समर्पण। कहता है कि भक्त जो है स्वयं को भगवान का दास या सखा मानता है और समर्पण भाव रखता है। ठीक है। अच्छा, अगला हो जाएगा प्रमुख संत। कहता है ये प्रमुख संत जो है सगुण भक्ति में कौन कौन थे? तो तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु। और अगर हम बात करें आधार क्या था सगुण भक्ति का, तो यह धारा पारंपरिक धार्मिक ढांचों और अवतारवाद में विश्वास करती है। इसके बाद इसी में आता है निर्गुण भक्ति, मतलब निराकार ईश्वर की उपासना। इसमें सबसे पहले क्या आता है इसका रूप। तो रूप क्या है? कहते हैं ईश्वर जो है निराकार है, उसका कोई रूप, रंग या शरीर नहीं होता, वह सर्वव्यापी है। दूसरा निर्गुण भक्ति का विधि क्या था? तो मूर्ति पूजा, कर्मकांड और बाहरी आडंबरों का कड़ा विरोध, आंतरिक ध्यान और ज्ञान पर जोर दिया। ठीक है। इसमें निर्गुण भक्ति में जो समर्पण था, तो समर्पण क्या था? कहते हैं कि ईश्वर को ज्ञान यानी कबीर या प्रेम यानी सूफी के माध्यम से मन में ही अनुभव किया जाता है। निर्गुण भक्ति में जो है प्रमुख संत कौन कौन से थे? तो कबीरदास, गुरु नानक देव, दादू दयाल, मलिक मोहम्मद जायसी। और निर्गुण भक्ति का आधार क्या था? तो यह धारा एकेश्वरवाद और सामाजिक समानता यानी जाति पाति का विरोध पर आधारित है। अब यहाँ पे देखते हैं सगुण और निर्गुण भक्ति में अंतर। पहले क्या है
कि सगुण जो है भगवान का फोटो पूजता है ना, और निर्गुण क्या करता है, तो निर्गुण भगवान की सोच को, है ना। दूसरा क्या है कि सगुण में लीला यानी कहानी प्रधान है और निर्गुण में ज्ञान यानी तत्व। तीसरा है कि सगुण भक्त मंदिर जाता है और निर्गुण भक्त मन में ईश्वर को जो है ढूंढता है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं कि इसकी जो है शुरुआत और प्रसार जो है कैसे हुआ। तो सबसे पहले हम दक्षिण भारत में आते हैं कि दक्षिण भारत में तो देखिए कहते इसकी शुरुआत 7वीं से 8वीं शताब्दी में दक्षिण भारत से हुई थी। वहाँ अलवार यानी विष्णु भक्त और नैनार यानी शिव भक्त, है ना, संतों ने इसे शुरू किया। और दूसरा है उत्तर भारत, कहते हैं कि 45वीं शताब्दी के आसपास यह उत्तर भारत में पहुंचा। इसी उत्तर भारत में लाने का श्रेय स्वामी रामानंद को जाता है। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे कि भक्ति आंदोलन में जो प्रमुख संत और उनका योगदान था वो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं कबीरदास। कहते हैं उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर दिया और बाहरी दिखावे पर चोट की। दूसरा था गुरु नानक देव। कहते हैं उन्होंने एक ओंकारा यानी ईश्वर एक है का संदेश दिया और मानवता की सेवा सिखाई। ठीक है, इसके बाद जो है ना गणवरे मीराबाई, उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने कृष्ण को अपना पति मानकर, है ना, अनन्य भक्ति का संदेश दिया। यहाँ अनंत लिख दिए, यहाँ पे अनन्य होगा। और घर में लिखेंगे तुलसीदास, है ना, कि तुलसीदास ने क्या किया, तो उन्होंने रामचरित्र मानस लिखकर भगवान राम की भक्ति को घर घर पहुँचाया। ठीक है, ये थे भक्ति आंदोलन जो प्रमुख संत थे उनका जो योगदान था। अब आते हैं भक्ति आंदोलन का जो है प्रभाव जो है ना पर कैसे पड़ा। तो चलिए देखते हैं। कहते हैं कि भक्ति आंदोलन ने भारतीय समाज और संस्कृति पर गहरा प्रभाव डाला। इसके मुख्य प्रभाव निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट आते हैं कि इस आंदोलन ने समाज में फैली ऊंच नीच और जाति पाति के भेदभाव को कम किया और मानवता पर जोर दिया। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि धर्म को जो है कर्म कांडों और कठिन पूजा पाठ से निकालकर सरल बनाया, जिससे साधारण लोग भी ईश्वर से जुड़ सके, है ना। अगला पॉइंट है कि भक्ति मार्ग के संतों ने क्षेत्रीय भाषाओं जैसे हिंदी, पंजाबी, मराठी, बंगाली में प्रचार किया, जिससे इन भाषाओं और इनके साहित्य का बहुत विकास हुआ। अगला पॉइंट है कि इसने समाज में व्याप्त अंधविश्वासों, कुरीतियों और बाहरी दिखावे पर कड़ा प्रहार किया। अगला पॉइंट है कि भक्ति संतों ने ईश्वर की एकता और सभी धर्मों के मूल तत्व को एक बताया, जिसे हिंदू मुस्लिम एकता और वापसी भाईचारे को बढ़ावा मिला। अगला पॉइंट है कि इस आंदोलन ने, है ना, महिलाओं को भी भक्ति और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार दिए, जिससे उनके सामाजिक स्तर में सुधार हुआ। और अगला पॉइंट है आते भक्ति आंदोलन का महत्व। इस आंदोलन ने हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर दिया और समाज में फैली सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया। इसने आध्यात्मिकता को केवल पंडितों या उच्च जातियों तक सीमित ना रखकर सभी के लिए सुलभ बना दिया। ठीक है, निष्कर्ष में आते हैं कि भक्ति आंदोलन ने क्या किया। तो भक्ति आंदोलन ने न केवल धर्म के सरल रूप को स्थापित किया, बल्कि समाज को रूढ़िवादिता से मुक्त कर एकता और समानता के सूत्र में बांधा। इसने भारतीय संस्कृति को एक नई दिशा दी।